टेक्सटिंग का यूज अट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए नहीं, अट्रैक्शन को लेवल अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने क्लाइंट की सिचुएशन सॉल्व करी, वहां पर वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसका कहना है कि सामने लड़की मिलती है, बहुत इंटरेस्ट दिखाती है, बट फोन के अंदर वो बिल्कुल भी टेक्स्ट पर भाव नहीं दे रही है, हाँ हूं ओके करके उसको छोड़ दे रही है। और बहुत सारे कमेंट इस टॉपिक पर मेरे को आ रहे हैं कि भाई टेक्सटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, कोई टेक्निक्स बताओ, रियल फॉर्मूला बनाओ कि किस तरीके से हम कनेक्शन को बिल्ड करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अट्रैक्शन बिल्ड करने के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा किस तरीके से आप सिर्फ कुछ टेक्स्ट और मैसेज की हेल्प से रियल कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं, इमोशनल कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं, जो कि अट्रैक्शन के सर्वाइव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने टेक्सटिंग में मास्टरी करी हुई है, उन्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि वो कभी भी टेक्स्ट में फेल नहीं होते हैं। बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लड़की की तरफ से शॉर्ट रिप्लाई आते हैं, कोल्ड रिप्लाई आते हैं और बड़े बड़े मैसेज भेजने के बाद भी उसका कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूं कि ज्यादातर लड़के ना टेक्सटिंग के ऊपर लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे वजह से वो टर्न ऑफ हो जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सिर्फ टेक्सटिंग का यूज इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और साथ ही में रियल कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, कुछ फील कराने के लिए ही करना है। तो सबसे पहला रूल होगा, अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब ज्यादातर लड़के तो अट्रैक्शन और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अट्रैक्शन का मतलब होता है कि वो आपसे बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो बात करने में कितना ज्यादा एफर्ट्स को पुट कर रही है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। हो सकता है कि लड़की आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो, आपसे बात करना पसंद करती हो, लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन में, टेक्सटिंग में उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लो रहती है ना, तो जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है, वहां पर अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो कि हाँ हूं ओके, इस तरीके जो मैसेज होते हैं ये लो इन्वेस्टमेंट के सिग्नल होते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, लड़की सामने से बहुत क्वेश्चंस पूछती है, सामने से कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करती है, रैंडम मैसेज भेजती है, बहुत ही ज्यादा आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होती है, तो वहां पर दिखता है कि हाँ एक्चुअली में वो हाई इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि स्क्रीनशॉट का ही मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि भाई ने पूछा कि तुम्हें डॉग्स के अलावा और क्या पसंद है, वहां तक तो कॉन्वर्सेशन ठीक थी, बट उसके बाद ना कॉन्वर्सेशन इंटरव्यू मोड में चली गई, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, वहीं से अट्रैक्शन बिल्कुल ही गिरता चला गया। फॉर्मूला नंबर 2, क्वेश्चन रेशियो रूल। लगातार क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने हैं, आप एक गोल्डन रूल का यूज करो, 1:3, मतलब एक क्वेश्चन और 3 स्टेटमेंट दो। जैसे कि रॉन्ग कॉन्वर्सेशन क्या होगी, जैसे भाई कर रहे हैं कि क्या करती हो, क्या हॉबी है, कहां रहती हो, और इस तरह वगैरह वगैरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये गलत कॉन्वर्सेशन होती है। इसकी बजाय ना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कैसे होती है, उसने बताया कि मैं उड़ीसा में रहती हूं, तो आप अगला बोल सकते हो, 3 स्टेटमेंट शेयर करो। अच्छा, उड़ीसा तो काफी ज्यादा अच्छी जगह है, अच्छा उड़ीसा के अंदर लोग तो काफी ज्यादा चिल रहते होंगे, या फिर मुझे लगा कि तुम एक मेट्रो सिटी में रहती होगी। इस तरह की कॉन्वर्सेशन इंगेजिंग लगती है। फॉर्मूला नंबर 3, बिल्ड क्यूरियोसिटी गैप। हमारा ह्यूमन ब्रेन ना हमेशा इनकम्प्लीट चीजों को पूरा करना चाहता है, उसी के लिए क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। जो चीज पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं पूरी होती है ना, वो बोरिंग बन जाती है। इसीलिए कभी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर डायरेक्टली ये मत बोलो कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, आप अच्छी लगती हो, नहीं। इसकी वजह आप बोल सकते हो, क्यूरियोसिटी बिल्ड कर सकते हो कि मैंने ना तुम्हारे अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी, या फिर आज मुझे काफी ज्यादा कमाल की चीज दिखाई दी जो कि जिससे कि तुम्हारा ख्याल आया। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा पॉज लेते हो, थोड़ा वेट करते हो, तुरंत से रिप्लाई नहीं कर देते हो, फिर वो पूछेगी क्या, फिर उसके बाद 1-2 बार जिसे कहते हैं आप सिचुएशन को घुमा सकते हो, कुछ और भी बोल सकते हो, गैस करो या फिर कुछ भी, तो वो इमोशनली एंगेज कर रही होती है, उस चीज को थिंक कर रही होती है ना, तो वहीं पर चीजों में इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है, उसका इन्वेस्टमेंट आता है, वहीं से कनेक्शन बिल्ड होता है। फॉर्मूला नंबर 4, इमोशनल टॉपिक इज बिगर देन इंफॉर्मेशन टॉपिक। अब ये गलती तो आप भी जरूर से कर रहे होगे, तभी आपको ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप ना इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हो, इमोशंस को बिल्ड करने पे ध्यान नहीं देते हो, और इमोशंस से रियल एंगेजमेंट होती है, रियल इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि आप पूछते हो कि तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं, तुम कहां रहती हो, तुम क्या करती हो, या फिर क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, तो वो वाले क्वेश्चंस से मजा नहीं आता, वो बोरिंग लगते हैं और इंटरव्यू मोड में चले जाते हैं। अगर आप कुछ एंगेजिंग सवाल पूछते हो, इमोशनली इन्वेस्ट करवाते हो ना, तो काम बनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, तुम्हें अभी तक का सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है, ऐसी क्या चीज है जो लोग तुम्हारे बारे में गलत एज्यूम करते हैं। या फिर इंस्टाग्राम की बात हो रही है, तो अगर तुम इंस्टाग्राम पे एक हफ्ते के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ, तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा मिस करोगी। यही जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट होता है, यही इमोशनल क्वेश्चंस इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट एंगेजमेंट, वही आपको लेकर आना है।
फॉर्मूला नंबर 5, डोंट ओवर एनालाइज हर। आप स्क्रीनशॉट्स में देख पा रहे हो कि ये बंदा कितना ज्यादा लड़की को ओवर एनालाइज कर रहा है, जैसे कि कुछ ऐसा सवाल पूछ रहा है या फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हो या फिर तुम जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि अगर गलती से आपका प्रेडिक्शन गलत निकल गया ना तो अट्रैक्शन इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप ओपिनियन नॉर्मली शेयर कर सकते हो कि मेरा ये ओपिनियन है, फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे लगा कि तुम काफी ज्यादा रिजर्व्ड हो, ज्यादा लोगों से मिलती नहीं हो, बात नहीं करती हो, बट जैसे जैसे हमारी जान पहचान आगे बढ़ी ना तो मुझे पता लगा कि तुम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो। एक्चुअल में एक्सपेंसिव चीजें ही रिजर्व्ड होती हैं। फॉर्मूला नंबर 6, पुश पुल टेक्निक। पुश पुल टेक्निक का मतलब होता है कि पहले आप हल्का सा पुश करते हो, अपनी तरफ खींचते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो, फिर हल्का सा पुल कर देते हो, कुछ ऐसी बात बोल देते हो कि उसे इमोशनली ऐसा फील होता है कि ये बंदा मुझे नॉर्मल समझ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आप नॉर्मल ये बोल देते हो कि तुम तो काफी ज्यादा केयरिंग हो। ये चीज मजा नहीं आता, सिर्फ आप पुश कर रहे हो, पुल भी करो, साथ में बोलो कि तुम बहुत ज्यादा केयरिंग हो, बट मुझे ऐसा लगता है तुम अंदर से काफी ज्यादा डेंजरस भी हो, काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है ना, अट्रैक्टिव भी है, तो नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होंगे, यू आर सो गॉर्जियस, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। ये सब तो फालतू के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, हर कोई दे रहा है। आप क्या कॉम्प्लीमेंट देते हो कि यू लुक्स वेरी क्यूट बट आई थिंक हाउ स्मार्ट यू इनफ, मतलब मुझे ये चेक करना है कि तुम कितना ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। तो उसको फील कराता है कि यार क्यूरियोसिटी फील होती है कि ये बंदा मेरे को समझ रहा है। फिर वहीं से वो पूछती है कि क्या क्या मतलब इस तरीके से कैसे चेक करोगे, मतलब फिर चीजें होती है, इंगेजमेंट होती है। आप यहाँ पर एक लेवल मेंटेन कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं दिखा दे रहे हो, बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, बट ऐसा दिखा रहे हो कि हाँ तुम इस मतलब मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं तुम्हें एक चांस देकर देख रहा हूँ। वही हो गया ना, आप खुद को एक प्राइस की तरह ट्रीट करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, जब लड़की हाँ हूं ओके में रिप्लाई दे देती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, अब तो जिसे कहते हैं उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया, वहीं से सिचुएशन पूरी खत्म हो जाती है। बट मैं आपको कुछ कमाल की चीज बताता हूं, इसका रिप्लाई आप कुछ मजेदार दे सकते हो जिससे कि उसका दिमाग भी घूम जाएगी, अरे ये रिप्लाई तो कभी सुना ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ तुम हाँ बोलकर जिसे कहते हैं मेरे से बच नहीं सकती हो। ये जो हाँ वाला रिप्लाई है ना, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस सा लग रहा है, बट ये इंटरेस्टिंग भी है। बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट मैन मेक। टेक्सटिंग में ज्यादातर लड़के ये गलती करते हैं, वो इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करने की बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में ही लगे रहते हैं। जैसे कि कॉन्वर्सेशन के एग्जांपल मैंने आपको शेयर करे, तुम कहां से हो, तुम ओडिशा से हो, या फिर तुम क्या करती हो, पढ़ाई में क्या चल रहा है, यही सब पूछते रहते हैं। ये सारी चीजों से कभी भी इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने पूछ लिया कि तुम कहां से हो, उसने बोला कि मैं उड़ीसा से हूं। आप बोलते हो उड़ीसा में तो काफी ज्यादा साइक्लोन वगैरह होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नेचुरली तुम साइक्लोन सर्वाइवर हो। अब यहां पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, क्योंकि अब आप ओपिनियन शेयर कर दे रहे हो, उसको सोचने के लिए तैयार कर देते हो। कुछ मूवमेंट पूछ सकते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इमोशनल इंगेजिंग बनाने के लिए आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि नॉर्मली आप पूछोगे कि तुम्हें कहां-कहां ट्रैवल करना पसंद है। ये काफी ज्यादा बोरिंग सा क्वेश्चन होता है और कोई भी इंगेजमेंट क्रिएट नहीं करता है। आपको किस तरीके से पूछना है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन को क्रिएट करके क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के टाइप से पूछना है। जैसे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम मॉर्निंग में अपना आइज को खोलना चाहोगी, मॉर्निंग में कॉफी को सिप करना चाहोगी, मतलब स्काई ब्लू हो, ग्रीनरी हो, बहुत सारी चीजें एक इमेजिनेशन में डालते हो तो वो बताती है, फिर इंगेज करती है सारी चीजों को भर भर कर, इसे कहते हैं ना दिल खुलता है, दिल से भर के फीलिंग्स को लेकर आ रही है, सारी चीजें इमोशंस आती हैं। एक और कमाल की चीज बता देता हूं, लड़की जो होती है ना उसके लिए म्यूजिक का मतलब उसके इमोशंस होता है। तो आप म्यूजिक के बारे में पूछ सकते हो कि तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट क्या है। उस समय पर इसे कहते हैं म्यूजिक से जोड़ने से आप उसकी रियल फीलिंग्स को भी जान सकते हो। अगर वो बहुत ज्यादा सैड म्यूजिक कोई बता रही है तो काफी ज्यादा सैड फील करी है, और बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक तो उसके इंटरनल वो फीलिंग्स का ही पता लगता है म्यूजिक से। प्रैक्टिकल रूल्स फॉर योर टेक्सटिंग कॉन्वर्सेशन। रूल नंबर 1, नेवर आस्क 3 क्वेश्चन इन अ रॉ। रूल नंबर 2, मेक ऑब्जर्वेशन मोर देन क्वेश्चन। रूल नंबर 3, टीज लाइटली, नेवर इंसल्ट। रूल नंबर 4, टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस नॉट फैक्ट्स। रूल नंबर 5, लीव स्मॉल ओपन लूप्स। रूल नंबर 6, डोंट इंस्टेंटली रिप्लाई एवरी टाइम। रूल नंबर 7, डोंट चेज दैट कॉन्वर्सेशन। रूल नंबर 8, इफ शी इन्वेस्ट रिवॉर्ड इन्वेस्ट। फाइनल ट्रूथ कंक्लूजन ये होगा कि आज से आपका गोल ना किसी भी लड़की को टेक्सटिंग के ऊपर इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए, बस आपको इमोशनली इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि जैसे ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना वैसे ही अट्रैक्शन नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाता है। नेचुरली वो आपको पसंद करना शुरू कर देती है, उसे अच्छा फील होने लगता है। और कभी भी इसे कहते हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले इमोशनली उसे टर्न ऑन करना है, बाद में चीजें सारी होती हैं। अगर इतने में भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन को मैं सॉल्व करूं, आपकी
कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं रीड करके साइकोलॉजिकली कि उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो बताऊं, तो आप मेरे से कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैट पर भी बात कर सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से वीडियो देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।